तालियों से स्वागत है राम कथा मर्मज्ञ मुरारी बापू जी का। मंच की शोभा बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगा, हमारी आंखें साक्षी बन रही है कि आज हम मुरारी बापू को देख रहे हैं। आने वाले युगों में याद किया जाएगा, बोला जाएगा, अगली पीढ़ियां बोलेंगी हमारे दादाजी ने मुरारी बापू को देखा था, उनके संदेश सुने थे। ऐसे युग संदेश वाहक मुरारी बापू हमारे मध्य हैं। हम उनका संदेश सुनेंगे, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है और यहीं से वो पर्वत शिखरों की ओर लौट रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो इसी तरह से सशक्त ऊर्जावान बने हुए हम सबका कल्याण करते रहें। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए राम कथा के विद्वान जन जन तक लाखों की संख्या में राम भक्तों को जोड़ने वाले परम श्रद्धेय मुरारी बापू अपना उद्बोधन दे रहे हैं। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम पूज्य सनातन धर्म के ज्योतिर्धर पूज्यपाद महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ और इस सनातन मंच पर विराजित सभी पूज्य चरणों में प्रणाम करके आप सभी को भी मेरा प्रणाम निवेदन करता हूँ। जनकराज की मिथिला में जब सीता जी का स्वयंवर होना था, उसी समय विश्वामित्र मुनि के साथ राम लक्ष्मण जब रंगभूमि में प्रवेश करते हैं और मिथिलेश जनक महात्मा को और दोनों राजकुमारों को पूरी रंगभूमि का दर्शन कराते हैं। जनक के मन में रहा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन उसी समय विश्वामित्र जी ने सभी रचना को देखकर इतना ही कहा कि मिथिलेश भली रचना। बस ये दो शब्दों में सब कुछ कह दिया। मैं आज पहली बार इस पवित्रतम स्थान में आया हूँ। मनोरथ तो बहुत था कि कभी दर्शन करूं, कभी आऊं, परंतु योग नहीं हो रहा था और आज इस पावन प्रसंग पर आ सका। तब मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान भली रचना। और ये मेरा प्रमाण पत्र नहीं है, मैं प्रमाण पत्र देने के काबिल नहीं हूँ, इसलिए भली रचना शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तब ये मेरा प्रमाण पत्र नहीं। आपको क्या प्रमाण पत्र दे? हाँ, आपके चरणों में ये मेरा प्रेम पत्र जरूर है कि ये भली रचना है। तो एक व्यक्ति, एक साधनाशील व्यक्ति, एक साधना संपन्न व्यक्ति सनातन धर्म की कितनी बड़ी सेवा कर सकता है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आनंद आश्चर्य के साथ मुझे मिल रहा है। आपने संकल्प किया है कि 108 संस्कार केंद्र खोलेंगे देश में। ये आपका मंगल संकल्प है। गुरुकुल खोलेंगे। आज हमारे देश को, हम सबको सनातन वैदिक धर्म के बिना कोई हमारे पास चारा नहीं है और आप भगवान उसके लिए समर्पित हैं। आपके साथ चलने वाले हजारों लोग समर्पित हैं। ये पूरा आध्यात्मिक मंच आपके साथ है और मैं विशेष कुछ न कहते हुए एक छोटी सी बात कहकर मुझे पहुंचना है, इसलिए मैं यहाँ से विदा लूँगा। लेकिन
हनुमान जी जब लंका में गए, विभीषण और हनुमान जी मिले, तब विभीषण ने कहा कि प्रभु भगवान राम मुझ पर कभी कृपा करेंगे? और हनुमान जी ने कहा कि तेरे जैसे आदमी पर भगवान कभी कृपा नहीं करते। विभीषण को जरा वो लगा कि मेरे पर कभी कृपा नहीं करेंगे, कि नहीं, क्यों? मैं वैष्णव हूं, तुलसी का वृंद लगे हुए हैं, मेरे दीवारों पर राम नाम अंकित है, मैं राम मंत्र का उच्चारण करता हूं, आप पधारे और मेरे मुख से राम राम निकला, आपने सुना होगा, तो मेरे पर प्रभु कृपा नहीं करेंगे? बोले नहीं। क्यों? कि तू राम नाम लेता है जरूर, लेकिन राम का काम बिल्कुल नहीं कर रहा है। राम का काम मतलब मैं इस कुटिया में बैठा हूं, मंदिर भिन्न बनाया है, परम वैष्णव हूं, ये पर्याप्त नहीं? बोले राम नाम की महिमा तो अद्भुत है, त्रिभुवनीय है, लेकिन राम का काम तूने नहीं किया। क्योंकि जिस राम का नाम तू ले रहा है निरंतर, वो परमात्मा राम की आदि शक्ति जानकी जी को तेरा भाई चुरा करके लंका में ले आया है। तो लंका की केंद्रीय समिति में महत्व का स्थान तेरा है। तूने कभी ये कहा कि लंकेश आपने ये ठीक नहीं किया? राम काम के लिए तूने कोई कदम नहीं उठाया। और विभीषण ने कहा आज से मैं संकल्प करता हूं कि मैं राम काम का श्री गणेश करूंगा, तब तो राम कृपा करेंगे। हनुमान जी ने कहा कि उसके बाद तो कभी भी कृपा नहीं करेंगे। तो बोले ये कैसी बात है? तो बोले जब काम शुरू करेगा तब प्रभु कृपा नहीं, परमात्मा की कृपा तो सब जगह बरस रही, उसके बाद तो भगवान तुझे प्रेम करेगा। आओ ये पूरा आध्यात्मिक मंच पूज्य स्वामी जी के, पूज्य महाराज श्री के कार्य में प्रेम करे, उसके साथ रहे। और मैं तो हूं ही, तो आओ हम संकल्प करें। इस इतना बड़ा आप कैसे कर सकते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। कोई शक्ति काम करती होगी, तो आओ हम संकल्प करें। यहाँ आए हैं तो इतने संत पुरुष विराजमान है, राम का नाम और राम का काम, उसका जुगपद निर्वाह करें। और कुछ न कहते हुए मुझे देवप्रयाग पहुंचना है, ऋतु भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं संतों की क्षमा चाह करके अविवेक के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पुनः इस आध्यात्मिक मंच को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।